ये मर्तबे खास बराए बतूल है की जानमाज रिदाए बतूल है। ये मर्तबे खास बराए बतूल है। की जानमाज रिदाए बतूल है। ये मर्तबे खास बराए बतूल, फिर से सुनिएगा, ये मर्तबे खास बराए बतूल है। की जानमाज रिदाए बतूल है। ये मर्तबे खास और फिजा की खाके पा भी मयस्सर नहीं मुझे। फिजा की खाके पा भी मयस्सर नहीं मुझे। फिर भी ज़बान पर मेरी सनाए बतूल है। ये मर्तबे खास और अश्के अज़ा की और फजीलत हो क्या बयां। अश्के अज़ा की और फजीलत हो क्या बयां के मेरे इन आंसुओं को बनाए बतूल है। ये मर्तबे खास और ज़रा के दर की घर से फजीलत न पूछिए। ज़रा के दर की हमसे फजीलत न पूछिए। के जिब्रील भी यहाँ पे गदाए बतूल है। ये मर्तबे खास और बढ़ती जाएगी ये आज़ादारी। ये हुसैन बढ़ती ही जाएगी ये आज़ादारी। ये हुसैन अरे ज़ैनब की आरज़ू है दुआए बतूल है। ये मर्तबे खास और मोसे के कातिलों पर तबर्रे की शक्ल में मोसे के कातिलों पर तबर्रे की शक्ल में। ये और कुछ नहीं है सदाए बतूल है। और उम्मे अभी
को कह दीजिए रसूल उम्मे अभी हाँ ज़हरा को कह दीजिए रसूल, अरे उसकी है ये रज़ा जो खुदाए बतूल है। आखिरी कुछ है। और जन्नत में जा रहे हैं आज़ादार शाह दी, जन्नत में जा रहे हैं आज़ादार शाह दी। अरे ज़ैनब की है दुआए जज़ाए बतूल है, ये मर्तबे खा और मैं शेख की फिक्र हो नहीं सकती हमें ज़की, मैं शेख की फिक्र हो नहीं सकती हमें ज़की। अश्के अज़ा के साथ जज़ाए बतूल है, ये मर्तबे खा बराए बतूल है। देखी जा नमाज रिदाए बतूल है, ये मर्तबे साहब बारगाह मौला में मज़मून नज़ारे पेश कर रहे थे। तामुल वक्त में ज़रा भी गुंजाइश नहीं, मैं जनाब ज़की उतरवी साहब को आवाज़ दूँ कि इख्तिसार से काम लेते हुए बारगाह मौला में मज़मून नज़ारे पेश करें। आप हज़ार बावाज़ बुलंद सलवासों का इस्तक़बाल करें। ये है बस आले मोहम्मद के घराने का चलन, वक्त आ जाए तो नेज़ों पे भी सर रखते हैं। सर दिया, घर दिया, 6 माह का असगर भी दिया, अंबिया ऐसा करें कब ये जिगर रखते हैं। शेर सुनिएगा सरकार, कोशिश सरकार। खुश्क होठों पे ज़बां फेर के असगर ने कहा, बेज़बानी में तकल्लुम का हुनर रखते हैं। कोई दुनिया में नहीं इससे इबादत अफजल, हम डरे हजरत अब्बास पे सर रखते हैं। जो भी चाहे हमें मिलता है तेरे सदक़े में, हम हुसैनी हैं दुआओं में असर रखते हैं। ये अकीदा है वो गाफिल नहीं होते हमसे, गैब में रह के भी हम सब पे नज़र रखते हैं। वो मुनाफिक हो या मुनकिर तेरे अज़मत का हुसैन, उस पे हम लोग हिकारत की नज़र रखते हैं। जिसने कुरान की आयत है पहुँचाया ज़की, तेरे लफ्ज़ों पे वही ज़ेर व ज़बर रखते हैं। मधुर सना रहे जब बज़्म में बतूल की मधुर सना रहे, तख़ील पर हिजाब हदीसे किसा रहे। जब बज़्म में बतूल की मधुर सना रहे, तख़ील पर हिजाब हदीसे किसा रहे, लफ्ज़ों पर एहतियात का पर्दा पड़ा रहे, लफ्ज़ों पर एहतियात का पर्दा पड़ा रहे, खालिक से मारिफत की मुसलसल दुआ रहे। जब बज़्म में बतूल की मधुर सना रहे, तक़ील पर हिजाब हदीसे किसा रहे, लफ्ज़ों पे एहतियात का पर्दा पड़ा रहे, खालिक से मारिफत की मुसलसल दुआ रहे। औकात क्या किसी की कि उसकी सना करे, अरे कुरान जिसकी शान में नाजिल खुदा करे। औकात क्या किसी की कि उसकी सना करे, कुरान जिसकी शान में नाजिल खुदा करे। आइए मैं इसी बंद के ज़हन में क़िबला को आवाज़ दूँ। बड़े ही अदब व एहतराम से मैं गुज़ार हूँ जनाब मौलाना सैयद गुलाम हुसैन साहब सदर जमहूरी साहब से तशरीफ़ लाएँ और इस सिलसिले की चौथी मजलिस अता फरमाएँ। आप हज़ार बावाज़ बुलंद सलवातों का इस्तक़बाल करें।
हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व शफीना व मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल गुर्रिल मयामीन व लानतुल्लाहि अला दाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़िही इला क़याम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। बरदरान ईमानी, सूरह कौसर के ज़ैल में यह चौथी गुफ्तगू है जो आप हज़रात के रूबरू हाजिर की जा रही है। मैंने पहले दिन से ये अर्ज़ करने की कोशिश की कि दो सिलसिले हैं जिनका ज़िक्र कुरान ने किया। एक कौसर वालों का सिलसिला है और एक जो अबतर के मिज़दाक़ हैं उनका सिलसिला है। कौसर वालों को खैर कसीर से ताबीर किया गया और अबतर वाले वो हैं कि जो बेचराग होकर रह गए। गो कोशिशें बहुत की गईं डोमिनेशन के लिए, अपने तफव्वुक़ के लिए, अपनी बरतरी के लिए, और उन कोशिशों का सिलसिला हुजूर के फ़ौरन बाद शुरू हो गया, बल्कि हुजूर की ज़िंदगी में शुरू हो गया। कल मैंने हुजूर पाक की ज़िंदगी के आखिरी जो 2 महीने हैं उसमें जो सियासतें थीं, जो साजिशें थीं, उनको पेश करने की कोशिश की और ये अर्ज़ करने की कोशिश की तमाम आलम इस्लाम से। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ कि अय्याम अज़ाए फ़ातिमिया की ये मजालिस बर्पा आप करते हैं, बैठते आप हैं। एक तबक़ा, एक गरोह मुसलमानों का, जिसको गदीरी तबक़ा कहिए, असनाशरी कहिए, कोई भी नाम दीजिए, यही लोग हैं कि जो मजालिस बर्पा कर रहे हैं, जो ज़िक्र कर रहे हैं। मगर ये मजलिसें हैं सबके लिए, जो सुनना चाहे, जो गौर करना चाहे। चूँकि मेरा ज़ाती ख़याल ये है कि अगर तमाम मुसलमानों तक सच्चाइयों को पेश किया जाए तो जो हट धर्म नहीं हैं, जो तासुबी नहीं हैं,
या जिनकी रगों में नासबियत का खून नहीं दौड़ रहा है, वो सुनेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे, आपके करीब भी आएंगे। बस सिर्फ बात इतनी सी है कि आपको बात पहुंचाने का सलीका आना चाहिए, बग़ैर सलीके के नहीं। आप अपनी बात पहुंचाने का सलीका रखें, बात इस अंदाज में पहुंचाई जाए कि दूसरा उस पर सोचे। तो मेरी कोशिश यही होती है कि तमाम हक़ाइक़ तमाम मुसलमान भाइयों तक पहुंचाए जाएं। और इसी ज़ैल में मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हुज़ूर की ज़िंदगी में 25 आदमियों की जो मीटिंग हुई, जिनके नाम तारीख़ की किताबों में दर्ज हैं, जिन्होंने ये तय किया कि उन्हें गदीर के वाक़े को माइनस कर देना और सियासी तौर पर दीन इस्लाम पर गलबा हासिल करके उसको ज़रिए हुकूमत बनाना है। दो फ़िक्रें हैं जो मुसलसल हैं। कुछ लोग दीन को, मज़हब को हुकूमत का ज़रिया तसव्वुर करते हैं और कुछ लोगों के लिए दीन हिदायत का पैगाम। ये टकराव इब्तिदा से है। कौन हुकूमत के लिए किसी दीन को कबूल कर रहा है, कौन हिदायत के लिए दीन को कबूल कर रहा है, दोनों की पहचान है। जो हुकूमत के लिए दीन की बात करता है वो दुनिया तक महदूद है। जो हिदायत के लिए दीन की बात करता है उसकी नज़र दुनिया से हटकर आखिरत पर है। शनाख्त यही है, पहचान यही है कि आखिरत के लिए कौन है और दुनिया के लिए कौन है, किसकी नज़रों में दुनिया अहम है और किसकी नज़रों में आखिरत अहम है। क्योंकि ये बिल्कुल तयशुदा बात है कि दीन दुनिया में आया है मगर आखिरत के लिए आया है। दीन दुनिया के लिए नहीं आया। इसका ये मकसद नहीं है कि दीन का दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं, आखिरत बनानी इसी दुनिया में है। तो इस हद तक दीन का ताल्लुक़ दुनिया से है कि आपको दुनिया में जीना कैसे, इस हद तक दीन का ताल्लुक़ दुनिया से है। लेकिन दुनिया सब कुछ है, ये दीन का मकसद नहीं। हमारे लिए सब कुछ आखिरत है। इसीलिए कुरान हकीम जितनी आखिरत पे बात करता है उतनी दुनिया पे बात नहीं करता। अकीदा आखिरत से भरा हुआ है कुरान। महशर और क़यामत की बातों पर 2/3 कुरान गुफ्तगू कर रहा है। क्या कहने, ये महशर पर क्यों गुफ्तगू है, ये आखिरत पर क्यों गुफ्तगू है? ये गुफ्तगू सिर्फ इसलिए है कि हमेशा ये बात जहन में रहे कि सब कुछ दुनिया नहीं है, आखिरत भी है। और उस वक्त तक आखिरत का यकीन मुकम्मल नहीं होता जब तक गैब पर सच्चा ईमान न हो। तो ईमान बिल गैब इसलिए ज़रूरी है कि आखिरत उसी पे डिपेंड करती है। बहरहाल ये तमहीदी सिलसिले हैं, तो दुनिया के लिए दीन की बात करना और बात है और आखिरत के लिए दीन की बात करना और बात है। ये दो फिक्रें, ये दो वेव्स, ये दो लहरें हुजूर के फ़ौरन बाद शुरू हो गई। कुछ लोगों ने दीन को बराए दुनिया अपना लिया। अब जब लोगों ने दीन को बराए दुनिया अपना लिया तो दीन दुनिया ही का नाम बनकर न रह जाए, तो जिनके कांधों पर हिदायत की जिम्मेदारी थी उन्होंने चाहा कि दीन की हकीकी तस्वीर पेश होती रहे। उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने मुकाबला किया। लोग ये समझे कि वो कमज़ोर हो गए, वो कमज़ोर नहीं हुए। उनकी बात सुबह क़यामत तक जारी है। बात उनकी सुबह क़यामत तक जारी है। फैसला आपको करना है कि इधर जाना है कि उधर जाना, यह फैसला आपको करना है। कल मैंने अर्ज़ किया था कि जिसने सबसे पहले हिदायत की बात की उस बीबी का नाम हज़रत ज़हरा।
जिन्होंने हिदायत की बात की, जिन्होंने मोर्चा लिया, जो अली के हक़ के लिए सबसे पहले खुलकर सामने आए। जब इधर एक खातून थी तो तागूत को, आलम निफाक को, सकीफ़ाई दुनिया को भी पैरेलल एक खातून की ज़रूरत थी। तो उधर से जिन्होंने बीड़ा उठाया वो नबी की एक ज़ौजा है, इधर से जिन्होंने बीड़ा उठाया वो नबी की बेटी। नज़रिए दो हो गए, ज़ौजियत की तरफ कौन गया, दुख्तर की तरफ कौन आया, यहीं से डिवाइड हो गया मामला। अब जब डिवाइड हुआ तो वो डिवाइडेशन आज तक जारी है। इस नुक्ते तक आने के बाद मैंने एक गुजारिश की थी कि हम सिर्फ ये देखें कि कुरान अज़वाज मुतहरात के लिए क्या कह रहा है और नबी की बेटी के लिए क्या कह रहा है। ये सारे मुसलमानों को फैसला करने में आसानी हो। और मैंने कल की गुफ्तगू में ये अर्ज़ किया था कि जब नबी की बेटी की बात आई तो कुरान ने मुबाहिला की आयत में सैयदा की सदाकत का ऐलान किया, तत्हीर की आयत में शहज़ादी की तहारत का ऐलान किया, सूरह दहर में शहज़ादी की सखावत का ऐलान किया गया, आये मवद्दत में ज़हरा के ख़ानदान की मोहब्बत का ऐलान किया गया। दुख्तर के लिए कुरान इन मकामात पर क्या कह रहा है ये सारे मुसलमान देख सकते। अज़वाज के लिए कुरान क्या कह रहा है इस पर सूरह तहरीम गवाह। अब ये कोई हदीस नहीं है, कोई तारीख़ नहीं है, कोई कहे कि फ़ला रावी ने ये लिखा, ये तो सीधी सीधी आयत है। मेरे हबीब, आप अपनी ज़ौजा की खुशनूदी के लिए, कुरानी लफ्ज़ हैं, मेरे हबीब आप अपनी ज़ौजा की खुशनूदी के लिए हलाल को हराम नहीं कर सकते। अब और मैं कि कुरान कह रहा है रसूल से कि आप ज़ौजा की खुशनूदी के लिए हलाल को हराम नहीं कर सकते। मुखातिब रसूल हैं, मगर कहा पूरी उम्मत से जा रहा है कि कुरान को अज़वाजे नबी की खुशनूदी नहीं चाहिए, अहले बैत नबी की खुशनूदी चाहिए। अज़वाजे नबी की खुशनूदी नहीं चाहिए। कहे मेरे हबीब आप अपनी ज़ौजा की खुशनूदी के लिए हलाल को हराम नहीं कर सकते। ऐ नबी की बीवियों, और सिर्फ बीवियों नहीं, ऐ नबी की दो बीवियों, कुरान ने दो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। ऐ नबी की दो बीवियों तुम्हारे दिल टेढ़े हो गए। अब ये किसी मसलक की बात नहीं है, ना ये शिया हजरात की बात है, ना अहले सुन्नत हजरात की बात है, ये कुरान की बात है। क्या हमारे मुसलमान भाई कुरान में ये आयतें नहीं पढ़ते? जब पढ़ते हैं तो क्या यहाँ से ये अंदाज़ा नहीं होता कि अज़वाज और हैं और बेटी और है? अज़वाज का सिलसिला और है और बेटी का सिलसिला और। अब अगर कोई ऐसी पोजीशन आ जाए कि एक तरफ नबी की बीवी खड़ी हो, एक तरफ नबी की बेटी खड़ी हो, तो मुसलमान का फर्ज क्या है कि बेटी का साथ देगा कि ज़ौजा का साथ देगा? ये मुसलमानों को सोचना है। उस दौर के मुसलमानों ने नहीं सोचा, तो आज के मुसलमान गौर करें कि कुरान उन्हें किधर जाने के लिए कह रहा है। अगर कुरान कह रहा हो कि नबी की अज़वाज की तरफ चले जाओ तो बेशक हम भी चलने को तैयार, लेकिन अगर कुरान कहे कि बेटी के खैमे में रहना, तो अब इस खैमे को छोड़ना कुरान को छोड़ने के मानिंद हो जाएगा। एक सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहब्बत पर। लानत बेशुमार, लानत बाकी की खूबसूरत तामीर के लिए बुलंद तरीन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला। अब आइए खुद हुजूर ने क्या कहा। हुजूर ने क्या कहा? जाहिर है कि हुजूर ने जो कहा वो हदीसों में, उसूल काफ़ी की हदीस पेश की जाए, इस्तिफ्सार की हदीस पेश की जाए, मन ला यहज़रुल फ़क़ीह की हदीस पेश की जाए,
एतराज़ ये होगा कि ये आपके गिरोह की किताबें, ये एतराज़ होगा कि साहब हम इसको नहीं तस्लीम करते। चूंकि बात सारे मुसलमानों से करना है, अगर सिर्फ आपसे बात करना होती तो हम इन्हीं किताबों की हदीस पेश करते, इसलिए कि हमारे लिए यही मोतबर है, दूसरी किताबें नहीं मोतबर है। लेकिन जब बात सारे आलम इस्लाम की हो और सारे मुसलमान भाइयों की हो तो जो वो तस्लीम करें हम उससे बात करने को तैयार हैं। हम ये नहीं कहते आप उसूल काफ़ी से बात कीजिए, हम ये कहते हैं आप सही बुखारी से बात कीजिए। आप बुखारी में देखिए कि नबी की बेटी के लिए क्या कहा गया, और आप बुखारी में देखिए कि अज़वाज के किरदार को इमाम बुखारी ने कैसे लिखा। आप सही मुस्लिम देखिए, आप मुस्तदरक हाकिम नैशापुरी की देखिए, इन सब हदीस की सही किताबों में ज़हबी क्या कह रहे हैं, बुखारी क्या कह रहे हैं, मुस्लिम क्या कह रहे हैं, अबू दाऊद क्या कह रहे हैं, इमाम मालिक क्या कह रहे हैं, इमाम अबू हनीफा क्या कह रहे हैं, इस पर नज़र डालिए। उसके बाद फैसला कीजिए कि हक पर बेटी है कि बीवी। इन किताबों पे नज़र डालने के बाद बात कीजिए। अब जब बेटी की बात आती है तो पैगंबर के नज़दीक सबसे बेहतर कौन है? सही बुखारी की हदीस कि बीबी आयशा से पूछा गया, अब हदीस बुखारी शरीफ में, कि पैगंबर सबसे ज़्यादा किससे मोहब्बत करते, तो बीबी आयशा का यह बयान है कि पैगंबर अपनी हयात में सबसे ज़्यादा जिस ज़ात को चाहते थे उसका नाम फातिमा ज़हरा। इसका मतलब यह कि कुरान का रुझान भी फातिमा की तरफ है और रसूल का रुझान भी फातिमा की तरफ। इसलिए कि रसूल अगर मोहब्बत करते हैं तो बाप की हैसियत से नहीं करते हैं, रसूल की मोहब्बत बहैसियत रसूल होगी। क्या बात है बाबा, रसूल की मोहब्बत बहैसियत रसूल होगी, क्योंकि अल्लाह के नबियों को इसका भी हक नहीं है कि अपनी खानदानी बुनियादों पर मोहब्बतों को उस्तवार करें। अगर कभी नूह के दिल में बेटे की मोहब्बत लम्हाती तौर पर भी पैदा होगी तो अल्लाह कहेगा लैसा मिन अहलिक, क्या बात है, तुम्हारे अहल में से नहीं है। तो इब्तिदा में समझा दिया गया कि जब हम नूह की खानदानी मोहब्बत को बर्दाश्त नहीं करते तो फख्र नूह की मोहब्बत को क्यों बर्दाश्त करेंगे। वही मोहब्बत की जाएगी जहां अल्लाह की मर्जी। अब हदीस में आया कि सबसे ज्यादा जो मोहब्बत करते हैं वो किससे करते हैं? अपनी बेटी से। फिर सही मुस्लिम की हदीस देखिए, फातिमा मेरा टुकड़ा है, बज़तो मिन्नी। हदीस के ये जुमले आपने बारहा सुने हों। मुस्लिम शरीफ में लिखा है कि रसूल का दस्तूर ये था, इसी हदीस के ज़ैल में, कि जब बीवी कभी आती थी, शहजादी कभी दाखिल होती थी घर में, तो रसूल अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और अपनी जगह पे बिठाते थे। मुस्लिम में, दीगर कुतुब में है कि उस वक्त तक बैठते नहीं थे कि जब तक फातिमा रुखसत न हो जाए। तो ये जो ताज़ीम के लिए उठ रहे हैं, ताज़ीम के लिए उठ रहे हैं रसूल अपनी बेटी की, क्या ये बाप बेटी की ताज़ीम कर रहा है? आप बताएं, क्या ये बाप बेटी की ताज़ीम कर रहा है? बाज़ लोग ये कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं कि बहुत चाहते थे अपनी बेटी को, चाहना और बात है, ताज़ीम के लिए उठना और बात है। चाहना और बात है, ताज़ीम के लिए उठना और बात है। अगर मोहब्बत में बेटी की ताज़ीम के लिए उठना रसूल का अमल आम होता तो उम्मत का हर बाप अपनी बेटी की ताज़ीम करता। क्या कहने हैं बाबा? भाई आजकल के बाप वैसे हैं, न बेटियां वैसी हैं। ज़माना बहुत बदल गया। लेकिन रसूल के दौर के तो बाप जो सहाबा थे उनको कम से कम अपनी बेटी की ताज़ीम करना चाहिए था, उनको करना चाहिए था। करने रिश्ता ताज़ीम वाला हो गया। जब बेटी थी बेटी थी, जब नबी की ज़ौजियत में आ गई तो उम्मत की माँ हो गई।
आप तारीख में कहीं ना पाएंगे कि वो बेटियां जो नबी की ज़ौजियत में आ गई हो, उनके बापों ने कभी अपनी बेटी की ताज़ीम की हो। बुखारी में यह तो मिलेगा कि घूसा मारा है, यह मिलेगा कि घूसा मारा है बाप ने बेटी को पैगंबर से बदतमीजी करने पर, लेकिन ताज़ीम नहीं की। इसका मतलब यह कि उस दौर के सारे मुसलमान जानते हैं कि नबी जो बेटी की ताज़ीम कर रहे हैं, ये बेटी होने की हैसियत से नहीं कर रहे, ये ताज़ीम उस मनसब की है जो अल्लाह ने फातिमा ज़हरा को दिया। ये मनसब की ताज़ीम। कहिए तो लफ्जों को बदल कर कह दूं कि औरतों की पैगंबर घर में दाखिल हुई, मर्दों का पैगंबर ताज़ीम के लिए उठ गया। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये जो ताज़ीम है, ये मनसब की ताज़ीम। फातिमा मेरा जुज़ है, ताज़ीम के लिए उठना, उसके बाद अपनी बेटी की रिज़ाओं का ख्याल करना, उसके बाद अपनी बेटी के बच्चों को उम्मत से ये कहकर पहचानवाना कि ये हुसैन है, इसे पहचान लो, ये हसन है, इसे पहचान लो, इसकी मदद करना, इसकी नुसरत करना। ये ख़ानदानी सिलसिले नहीं हैं, ये मनसब वाले सिलसिले, क्योंकि ये हिदायत के ज़िम्मेदार हैं। तो हदीस में भी जो मर्तबा बेटी का है वो किसी ज़ौजा का नहीं, किसी ज़ौजा का नहीं। अहले बैत में एक कन्फ्यूजन ये क्रिएट किया गया कि अहले बैत का मतलब घर वाले, अहले बैत का मतलब घर वाले, लिहाजा बीवियां तो आ ही गई अहले बैत में। कोशिश ये की गई कि नबी की अज़वाज को अहले बैत में दाखिल किया जाए। आज के दौर के लोग ये कोशिश करते हैं। पाकिस्तान से बहुत सी किताबें छपी हैं जिसमें नबी की बीवियों को अहले बैत कहा गया। ये 100 बरस से सिलसिला चल रहा है। इससे पहले कभी किसी ने नबी की बीवियों को अहले बैत में शामिल नहीं किया। मैं आपको रवायत सुना दूँ। ज़ैद बिन अरक़म साहबी रसूल, बुखारी या मुस्लिम में इन्हीं दो किताबों में रवायत कि ज़ैद बिन अरक़म से किसी ने पूछा कि अहले बैत में कौन है, तो ज़ैद बिन अरक़म ने कहा कि अहले बैत में रसूल है, अहले बैत में हज़रत ज़हरा, अहले बैत में मौला अली, अहले बैत में मौला हसन और मौला हुसैन, पंजतन के नाम लिए। तो साइल ने सवाल किया कि और नबी की अज़वाज? उन्होंने कहा अज़वाज अहले बैत में नहीं हो सकती, इसलिए कि अहले बैत का रिश्ता दुनिया से आखिरत तक मुस्तहकम है रसूल से। उसके बाद उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बीवियों का रिश्ता इज़ारबंदी रिश्ता है, आज है कल टूट सकता है। टूट जाने वाले रिश्ते अहले बैत में नहीं आ सकते हैं, बाकी रहने वाले रिश्ते अहले बैत पे आएंगे। तो इसका मतलब ये कि अहले बैत में अज़वाज मुतहरात नहीं हैं। और फिर आये तथीर खुद सबको बाहर कर रही है। मौजू नहीं है कि मैं इस पर गुफ्तगू करूं, मुझे सिर्फ ये अर्ज़ करना है कि बेटी कौन है और ज़ौजा कौन। बेटी वो है कि जिसको बाप की खुशियों का ख्याल, अज़वाज वो हैं कि जिनको अपनी खुशियों का ख्याल। आप देखिए क्या झगड़े नहीं होते रसूल के घर में। आप बुखारी पढ़ लीजिए, ज़ैनब बिन्ते जहश ने सालन पकाया, पकाने के बाद रसूल के लिए भेजा। उस दिन बारी दूसरी ज़ौजा की थी जो खलीफा की बेटी हैं, जो मुसलमानों के लिए सबसे मुहतरम। तो वहाँ रसूल का क़याम था तो उन्होंने सालन उनके लिए भेज दिया। तो इमाम बुखारी लिखते हैं कि सालन का प्याला उछाल के फेंक दिया गया नबी के घर। ये कहीं और का वाक़या नहीं, ये नबी के घर का वाक़या है कि सालन का प्याला उछाल के फेंक दिया गया। ये बर्तनों का फेंका जाना, या अल्लाह के रिज़्क़ की तौहीन, उसमें ज़ौजा का पेश पेश होना,
रसूल का घर तो इंसानियत के लिए मिसाली होना चाहिए, मगर अज़वाज की वजह से वो घर जब हम देखते हैं तो झगड़ों की आमादगाह। इसी बुनियाद पर रसूल ने कहा था अपनी ज़ौजा से, ये भी बुखारी शरीफ में, कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में मर जाओ। ये रसूल ने कहा। तो हमारा जो हिंदुस्तानी समाज था, जिसको हमने अपने बचपन में देखा है, अब तो समाज बहुत हद तक बदल गया है। उसमें औरतें खुश हों अगर उनसे उनका शौहर कहे कि तुम हमारी ज़िंदगी में गुज़र जाओ, क्योंकि बेवगी बड़ा ऐब है। एक ख़ातून के लिए बेवा हो जाना बहुत ऐब है। तो कहेगी हाँ बिल्कुल, सर आँखों पर आपकी ज़िंदगी में मर जाएं बेहतर है। ये हमारे मुआशरे में आज की बात है। वहाँ क्या हुआ, इमाम बुखारी लिखते हैं कि उन्होंने कहा हाँ आप तो चाहती कि मैं मर जाऊं और आप दूसरी ले आएं। ये जवाब है और बुखारी शरीफ में। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी चहीती थी कि पैगंबर मरने की ख्वाहिश कर रहे थे। ये भी तो एक बहस है ना कि सबसे चहीती थी। मैंने शायद 3 साल पहले ज़ैनबिया में ये बात अर्ज़ की है कि इस पर बड़ा ज़ोर है कि नबी की सबसे चहीती बीवी फलां थी। क्यों थी? इसलिए कि सबसे कम सिन थी, इसलिए कि सबसे कम सिन थी, इसलिए कि वो इकलौती बीवी थी जो कुंवारी थी। ये 2 बातें कही जाती, कम सिन थी, कुंवारी थी। जो लोग ये बातें करते हैं असल में उन्हें मारिफत रसूल नहीं, क्या बात है, उन्हें मारिफत रसूल नहीं है। वो रसूल को अपने जैसा समझते, वो रसूल को अपने जैसा समझते हैं। कैसा? वो कुंवारी थी, बस अकेली बीवी। ये कुंवारी पर जोर इसलिए दिया जाता है कि यह साबित किया जाए कि हजरत खदीजा का अक़्द पहले हो चुका था। साहब वो तो तीसरी ज़ौजा थी या दूसरी ज़ौजा थी, पहले भी शादियां हुई थी। ये बयान बड़े ज़ोर शोर से दिया जा सकता। तारीख़ में जितना भी ये बयान गलत इसलिए कि खदीजा बुतूल की माँ हैं, खदीजा बुतूल की माँ, और जिस रहम में नूरे ज़हरा हो उस रहम में फिर और कोई इस्तक़रार खाकी बंदे का हो ही नहीं सकता। किसी खाकी बंदे का इस्तक़रार हो ही नहीं सकता, क्योंकि नूरे ज़हरा जो वजह कायनात है, जिसकी वजह से इस दुनिया को खल्क़ किया गया। मगर मुसलमान यही कोशिश करता है कि जनाब खदीजा तो तीसरी थी, दुहाजू थी। उर्दू ज़बान का मुहावरा है, जिसकी 2 शादियां हो जाएं तो उसको कहते हैं दुहाजू थी। ये कुंवारी थी खालिस। तो मैं ये कहता हूं इसमें भी शरफ खदीजा ही का है, शरफ खदीजा ही का है। क्या शरफ है? वो दुहाजू थी, मगर जब रसूल से शादी हुई तो रसूल कुंवारे थे, रसूल कुंवारे थे। तुम्हारी कुंवारियों को दुहाजू रसूल मिला, मेरी शहजादी खदीजा को कुंवारा रसूल मिला। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये बीबी खदीजा का शरफ है कि नहीं? अब जरा गौर पाएं। तो आप अगर इस खानदान के खिलाफ कहीं शरफ ढूंढेंगे तो घूम फिर कर शरफ इसी खानदान कौसर में आएगा जो ज़हरा का खानदान है। बहरहाल जो नबी की बीवियों के घर के हालात, जहाँ सूरह तहरीम नाजिल हुआ, बहुत सी रवायतें। वहाँ ये भी है कि बीबी उम्मे सलमा या बीबी मारिया क़िब्तिया, रसूल उनके यहाँ गए तो उन्होंने शहद का शरबत दिया। शहद का शरबत हुजूर अकरम ने नोश फरमाया, खुन था, बेहतर था, उनको तस्कीन हुई। वहाँ से उठे और एक ज़ौजा के यहाँ आए जो पहले खलीफा की बेटी। उनसे कहा कि आज मुझे उम्मे सलमा ने शहद का शरबत पिलाया, जिससे मुझे बड़ी
खुनकी मिली और बहुत तस्कीन मैसर हुई। ये बात उन्होंने कही। इनके चेहरे से लगा कि ये इन्हें पसंद नहीं आई बात। फिर वहाँ से उठे, तीसरी ज़ौजा क्या चले गए जो दूसरे खलीफा की बेटी, उनसे भी जनाब उम्मे सलमा के खैर का जिक्र किया कि उन्होंने शरबत दिया और मुझे बहुत सुकून मिला। इनको भी ये बात पसंद नहीं आई, वहाँ से चले गए। इन दोनों में बड़ी दोस्ती। अब ये आपस में बैठी। अब तारीख़ में जुमले नहीं हैं, मेरे जुमले हैं। अब आपस में बातें हुई तो जैसी औरतों की बातें होती हैं वैसी तो हुई होंगी। आजकल वहाँ बहुत जा रहे हैं, कुछ ऐसा करो कि वहाँ जाना कम हो जाए। ये जो आपसी जलापा होता है, भाई नबी की बीवियाँ भी इंसान हैं, मासूम तो है नहीं, तो उनमें भी यही गुफ्तगू होने लगी। उनका क्या किया जाए, तो एक साजिश तैयार। अब अगर शरबत पी के आए तो क्या होगा। इत्तेफाक से दूसरे दिन जनाब उम्मे सलमा के यहाँ गए सुबह, फिर उन्होंने शहद का शरबत पिलाया। कहीं से शहद आया था तो उसका शरबत पिलाया। फिर रसूल अल्लाह गए उन पहली बीबी के यहाँ जो पहले खलीफा की बेटी थी। कहा फिर उम्मे सलमा ने मुझे शहद का शरबत पिलाया। तो अब आज तो बात तैयार हो चुकी थी ना। उन्होंने कहा शहद का शरबत पिलाया, कहाँ कम, अगर आपके मुंह से तो मगाफिर की बू आ रही। मगाफिर एक गोंद है जो अरब में पाया जाता है और कड़वा होता है, कद्र तल्ख रकीक, और उसका इस्तेमाल खून साफ करने के काम में होता है। वहाँ जैसे आप क्या हिंदुस्तान में हमदर्द दवाखाने की साफ़ी, अलीगढ़ का खून सफ़ा, उनका फोड़े फुंसी निकल रहे हैं बदन पे, साफ़ी पी लीजिए। तो वही काम मगाफिर का वहाँ, जो कड़वा भी है, जिसमें कुछ बदबू भी होती। रसूल ने कहा शहद का शरबत, उनका नहीं, मगर आपके मुंह से तो मगाफिर की बू आ रही। यानी एक ज़ौजा एक सच्ची ज़ौजा को झुटला रही है सिर्फ इसलिए कि रसूल की निगाहों में उसका मर्तबा गिर जाए। अब रसूल वहाँ से उठे, दूसरे खलीफा की जो बेटी हैं उनके यहाँ आए। उनसे कहा भाई मैंने शहद का शरबत पिया कल की तरह, वो कह रही हैं कि आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही है। तो बात कही बदी थी, पहले से तय था मामला। इन्हीं ने भी कहा कह तो ठीक रही, महसूस तो मैं भी कर रही हूं कि आपके मुंह से मगाफिर की बू आ रही है। जिसको अरब के काफिर सच्चा मानते हो उसको ये दो बीवियां झुटला रही। उसको ये दो बीवियां झुटला रही। जाहिर है कि जब बीवियां झुटला रही हैं तो कुरान इन्हीं दो बीवियों को कह रहा है कि तुम दोनों के दिल टेढ़े हो गए। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इन्हीं के लिए कह रहा है कि तुम्हारे दिल टेढ़े हो गए। ये दो बीवियां झुटला रही। अब जब झुटला रही हैं कि नहीं आपने मगाफिर इस्तेमाल की, रसूल कह रहे नहीं मैंने शहद का शरबत पिया। अब बात इस हद तक बढ़ी कि रसूल को जलाल आया और उन्होंने कहा कि तुम लोग यही चाहती हो तो मैं आज से शहद को अपने ऊपर हराम करार देता हूँ। यह बात अल्लाह के रसूल ने कही। तफसीर में यूं ही लिखा है। जाहिर है कि मियाँ बीवी के दरमियान की बात है, झगड़े होते हैं, अक्सर मेल मोहब्बत की बातें भी होती हैं। वो कौन जनो शौहर हैं जिनमें तकरार ना होती हो। यहाँ माशाअल्लाह जितने शादीशुदा हैं उन सबको अंदाज़ा होगा कि बीवी से झगड़ा ना हो जब तक, तब तक रिश्ता मुस्तहकम नहीं। रिश्ता मुस्तहकम उसी वक्त है कि जब झगड़ा भी हो और मोहब्बत भी हो और एक दूसरे को कहा सुना भी जाए, क्योंकि एकदम बराबरी का है रिश्ता। जितने हुकूक ज़ौजा के हैं उतने ही शौहर के। तो यहाँ भी मियाँ बीवी की बात है, किसी तीसरे को तो हक़ नहीं। खुदा न खास्ता आपकी बीवी से झगड़ा हो रहा हो, हम बीच में आ जाएं और हम कहें तुम गलत हो तुम गलत हो, तो सब कहेंगे आप उनका घर उजाड़ने को
क्यों चले गए? उन दोनों की बात है, आपस में समझ लेंगे। तो यहां रसूल और रसूल की बीवियों की बात थी, किसी और को नहीं आना चाहिए, मगर दरमियान में खुद परवरदिगार आ गया। आयत नाजिल हुई, मेरे रसूल जिस चीज को हमने हलाल किया आप अपनी जौजा के लिए उसे हराम नहीं कर सकते। मेरे रसूल जिस चीज को हमने हलाल किया आप अपनी जौजा के लिए उसे हराम नहीं कर सकते। सूरह तहरीम। और सिर्फ यह नहीं कि रसूल को टोका गया हो, रसूल को तो सिर्फ टोका गया हो, अज़वाज के लिए कहा गया कि तुम दोनों के दिल टेढ़े हो गए। मिसाल में नूह की जौजा को और लूत की जौजा को कुरान ने पेश किया कि ये दोनों मोमिन बंदों की जौजाएं थीं, मगर इन्होंने अपने मोमिन शौहरों से खयानत की। आप जरा गौर फरमाएं, तो सिर्फ न ये कि इनको टारगेट किया गया, बल्कि इनकी मिसाल किनसे दी गई? ज़ौजा नूह से और ज़ौजा लूत से। पूरे आलम इस्लाम का अकीदा है कि नूह की ज़ौजा सही मगर जहन्नमी, लूत की ज़ौजा सही, दोनों अल्लाह के नबी मगर जहन्नमी। मिसाल देने का मतलब ही ये है कि अगर नबी की बन के रहोगी तो बख्शिश है, वरना जहन्नम है, वरना जहन्नम है। फरमाएं, ये हदीस में और कुरान में अज़वाज का कैरेक्टर है। और उधर बेटी जिसके लिए अज़मत है, जिसके लिए दुरूद है, जिसके लिए सलाम। अब मैं सारे मुसलमान भाइयों से, सुन्नी हों कि शिया हों कि हनफी हों कि वहाबी हों, किसी भी फ़िरक़े के हों, सिर्फ हाथ जोड़ कर ये गुजारिश कि दोनों किरदारों को कुरान और हदीस की रोशनी में परखिए और जब इस नतीजे पे पहुंच जाइए कि बेटी हक पे है, ज़ौजा बातिल पे है, तो हक का साथ दीजिए, बातिल का साथ छोड़ दीजिए। ये सारे मुसलमानों से दरख्वास्त है भाई, गौर कीजिए, परखिए, इसलिए कि टकराओ दो ही ख़वातीन। या हज़रत ज़हरा हैं एक तरफ जो गदीर की अलमबरदार है, या नबी की ज़ौजा है जो सकीफ़ा का परचम लिए हो। सारी फीडिंग इधर से होती है। ये सिलसिले हैं और इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा नुकसान उम्मत का ये हुआ कि महरूम हिदायत हो गई। साहिब हुकूमत ज़रूर हुए मुसलमान, मगर महरूम हिदायत हो गए। हुकूमतें ज़रूर मिली, इराक़ भी फतह हुआ, ईरान भी फतह हुआ, मिस्र भी फतह हुआ, शाम पे भी मुसलमानों ने परचम लहराया, मगर इल्ज़ाम आया इस्लाम तलवार के ज़रिए। अगर यह फतह अली के ज़रिए होती तो इल्ज़ाम हरगिज़ ना आता, बल्कि इस्लाम सलामती के मज़हब के नाम से मशहूर होता। तलवार का मज़हब नहीं, दहशतगर्दों का मज़हब नहीं। और मरकज़ हिदायत को ख़त्म करने की कोशिश की गई। कुरान मरकज़ हिदायत है, अहले बैत मरकज़ हिदायत है। रूहानी तौर पर जगह के एतबार से रसूल ने अपनी मस्जिद को मरकज़ हिदायत बनाया था। उस मस्जिद से हिदायत को बाहर कर दिया गया और फितनागरी को आम किया गया। क्या बात है। आप गौर फरमाएं कि रसूल ने कभी नहीं चाहा एक पल के लिए भी कि मस्जिद में फालतू बात हो। आप फिर बुखारी की रवायत देखें, नमाज तरावी 20 रकत नमाज, पूरा कुरान पढ़ा जाना, जो जमात की सूरत में दूसरी खिलाफत में होने लगी। बुखारी में ये रवायत मिलती है कि पैगंबर इस्लाम के दौर में लोग मस्जिद में जमा हुए रमज़ान में 3 दिन आते थे, रात भर मस्जिद में रहते थे। तीसरे दिन पैगंबर ने कहा कि बस नमाज के बाद मस्जिद खाली कर दीजिए, किसी को रात भर रहने की इजाज़त नहीं। क्यों पैगंबर ने ऐसा कहा?
लोग रात भर रहते, नमाज ही पढ़ते, अल्लाह का जिक्र ही करते। सिर्फ इसलिए कहा कि मस्जिद मरकज़ हिदायत। क्या कह रहे हैं? फालतू बैठोगे तो गीबत भी करोगे, किसी की बुराई भी करोगे, और वाह 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 वो काम जो अल्लाह को नापसंद है वो सरजद होने लगे। वाह वाह वाह। तो मस्जिद मरकज़ हिदायत। और मस्जिदों पर नज़र क्या है अहले बैत? सिर्फ आप महसूस करें तो नहजुल बलागा सभी मोमिन है, सबके घर में है। आज घर जाकर नहजुल बलागा के जो कलमे खिसार हैं उसमें 369वां कलमा 369 इसको पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद अपने दौर का तज्जिया कीजिएगा। हज़रत अली कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं, यानी अली के दौर में नहीं है, मगर अली कह रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि वो दिन दूर नहीं कि जब मस्जिदें जीनत के एतबार से आबाद और हिदायत के एतबार से खाली होंगी। बुजुर्ग बेहतर समझते हैं, बच्चे समझ ले कि जीनत का क्या मतलब है कि डेकोरेशन बहुत अच्छा होगा, तामीर बहुत अच्छी होगी, मार्बल भी लगे होंगे, पंखे भी होंगे, एसी भी होगा, सब होगा, जीनत होगी, मगर हिदायत के एतबार से खाली होंगी। अब हज़रत अली कह रहे हैं क्यों खाली होंगी, इस बात को हर एक गौर करे, क्यों खाली होंगी हिदायत के एतबार से? इन मस्जिदों को आबाद करने वाले रूए जमीन के बदतरीन लोग होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे मौला अली कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये कि मस्जिद को आबाद करने के लिए आगे बढ़ना कि हम ये करेंगे, साहिब किरदार होने की दलील नहीं है जब तक कि अपना किरदार सही ना हो। इन मस्जिदों को आबाद करने वाले रूए जमीन के बदतरीन लोग होंगे। उसके बाद फितनों की आमाजगाह होंगे, यानी ये जो मस्जिदों के आबाद करने वाले होंगे फितने पैदा करेंगे, फितनों की आमाजगाह होंगे। जो इन फितनों में नहीं पड़ेगा उसे घेर घेर कर लाएंगे। क्या बात है? जो इन फितनों में नहीं पड़ेगा उसे घेर घेर कर लाएंगे। ये यहां पर कौल खत्म हो गया। और हमने अपनी जिंदगी में देखा मस्जिद के आबाद करने वाले मस्जिदों से निकलते किसी दुकान पर खड़े हो गए, किसी जगह खड़े हो गए, ऊंचा पैजामा पहने हुए, बस मस्जिद में आइए, बस मस्जिद में आइए, बस मस्जिद में आइए। अब सामने वाला नजीस है कि पाक ये खबर नहीं, मस्जिद में जाने लायक है कि नहीं, खींचे लिए चले जा रहे। मेरे सामने की बात है, उसने कहा भाई मैं पाक नहीं हूं, गुस्ल नहीं किया। कहा उससे कुछ नहीं होता, अल्लाह सब माफ कर देता। अरे भाई मस्जिद में हुक्म है कि बगैर तहारत के कदम न रखो। एक बात बताइए, जब जिस्मानी तहारत की इतनी जरूरत है मस्जिद में आने के लिए, तो रूह की तहारत की कितनी जरूरत है? रूह की तहारत की कितनी जरूरत है? रूह भी पाक होना चाहिए, दिल भी पाक होना चाहिए, कल्ब भी पाक होना चाहिए। तो मस्जिदें जो मरकज़ हिदायत थी उसे मरकज़ हुकूमत बना दिया गया, और फिर मस्जिदें भी दो हिस्सों में बंट गई। एक जगह से हुकूमत का कारोबार, मस्जिद का लफ्ज़ सजदे से, जहाँ सजदा किया जाए। मस्जिद में मेहराब, ये लफ्ज़ मेहराब क्या है? कभी आपने गौर किया? ये जो बना हुआ है इसको हम मेहराब कहते हैं। आर्क के मानी में लेते हैं कि एक गोलाई बनी है, हमने कहा ये मेहराब है। मेहराब आर्क के मानी में नहीं, मेहराब का लफ्ज़ हर्फ से निकला। हर्फ के मानी लड़ाई के, हर्फ के मानी लड़ाई के। मेहराब जहाँ लड़ाई लड़ी जा रही है, तो ये मस्जिद में कौन सी लड़ाई होती है? क्या तलवार चलती है? कोई लड़ाई नहीं होती।
लेकिन जब आप मेहराब में खड़े होते हैं अल्लाह की बारगाह में, तो अंदर एक लड़ाई होती है कि शैतान को मारना है और अकीदा रहमान को जिंदा करना है। जब आप सजदे में सर रखते हैं तो अपने आप से लड़ते हैं कि हम नेकियों की राह पे चलेंगे, हम बदी की राह पे नहीं चलेंगे। तो मस्जिद सजदे की जा है, मस्जिद जिहाद नफ्स का ठिकाना है, मस्जिद अपनी बुराइयों को निकालने की जगह है, अच्छाइयों को अपने अंदर दाखिल करने की जगह है। तभी कुरान ने कहा कि नमाज तुम्हें फहिश और मुनकर से दूर करती है। अगर नमाज पढ़ के हमारी बुराइयां कम हो रही हैं तो यकीनन हम नमाज पढ़ रहे हैं। अगर नमाज में सजदा करने के बाद भी गीबत कर रहे हैं, फला ऐसा है, फला वैसा है, और ये है और वो है, तो इसका मतलब ये कि जाहिरी तौर पर तो नमाज पढ़ रहे हैं मगर रूहानी तौर पर नमाज नहीं अदा हो रही। अब मस्जिदों को अलग कैसे किया जाए? ये पाकीज़गी, ये तहारत, ये सब कैसे मैसर हो? इसका एक ही तरीका, हर वो दिल पाक हो जाता है जिस दिल में वलाए अली उतर जाती है। हर वो दिल पाक होगा जिस दिल में वलाए अली उतर जाएगी। लिहाजा हमारी मस्जिदें विलायत अली का मरकज हैं, इसीलिए हमने अलग किया। मस्जिदों में अजान हो रही, पहचाना कैसे जाए कि हुकूमत वाली मस्जिद है कि हिदायत वाली? आइम्मा के कौल की रोशनी में, रसूल की हदीस की रोशनी में हमने मस्जिदों में अजानों में ऐलान विलायत अली किया। यह हुक्म शायद रसूल ने इसीलिए दिया था कि क़यामत तक वो मस्जिदें भी पहचानी जाएं जहां से हिदायत हो रही है, और वो मस्जिदें भी पहचानी जाएं कि जहां से हुकूमत की साजिशें हो रही। तो ये ऐलान विलायत इसलिए है मस्जिदों, ताकि रूह की तहारत का ऐलान। ज़माना ख़राब है, दौर बुरा है। मैं अपने बच्चों से दरख्वास्त कर रहा हूँ, अपने नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि अपनी मस्जिदों को फसाद का मरकज कभी न बनने दीजिए। क्या बात है, वाह वाह वाह। अपनी मस्जिदों को फितने की आमाजगाह कभी न बनने दीजिए। वाह वाह वाह। यहाँ जो आए वो अल्लाह की इबादत करे, यहाँ जो आए वो जिक्र अहले बैत करे, फालतू बातें ना हो, किसी की जातियात पे गुफ्तगू ना हो। मस्जिदें अल्लाह की इबादत के लिए हैं, अपनी नेतागिरी के लिए नहीं। अगर अल्लाह ने आपको किसी मस्जिद का मुंतजिम बनाया है तो शुक्र के सजदे कीजिए कि आपसे एक नेक काम लिया जा रहा है। अब आप उस नेक काम को बुरे काम में न बदल दीजिए। आप समझ रहे हैं कोई इख्तिदार मिल गया, आप समझ रहे हैं कोई हुकूमत मिल गई, आप समझ रहे हैं नहीं, इख्तिदार नहीं मिला, हुकूमत नहीं मिली, अल्लाह ने करम किया कि आपको एक मस्जिद की खिदमत दी गई। वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं। अब अल्लाह के इस करम को करम ही रहने दिए, करम को अजाब में न बदलिए। वाह वाह, क्या कह रहे हैं। अल्लाह के करम को अजाब में न बदलिए। मस्जिदों को सियासत का मरकज न बनाइए। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। मस्जिदों को फितने का मरकज न बनाइए, मस्जिदों को जाती अना का मरकज न बनाइए। वाह वाह वाह। हम जो चाहें वो करें, ये नहीं। मस्जिद नमाज के लिए है, आप खिदमत के लिए हैं, किसी नमाजी को रोकने का हक आपको नहीं। वाह वाह, बेशक। कि कोई मस्जिद में आ रहा, कोई आए, अगर नमाज पढ़ने आ रहा है आए, यहां तक है कि किसी फिरके का आए। क्या कहने, क्या कहने। शिया नहीं, कोई अहले सुन्नत भाई आए तो आप उसे भी नहीं रोक सकते। अगर नमाज पढ़ने आ रहा है कोई वहाबी आए, आप उसे भी नहीं रोक सकते। क्या कहने। तो जब आप नमाजी को नहीं रोक सकते, तो अगर मस्जिद में कोई जिक्र हो रहा है जो जायज जिक्र है, जो जिक्र इबादत के जुमरे में, उसे रोकने का आपको हक नहीं। बेशक, क्या कह रहे हैं। आपको इंतजाम करने का हक है। हाँ, खिलाफे दीन कोई बात ना होने दीजिए, वाह वाह। खिलाफे अकीदा कोई बात ना होने दीजिए। मस्जिद में आकर कोई विलायत के खिलाफ बोले,
कोई तौहीद के खिलाफ बोले, कोई रिसालत के खिलाफ बोले, बिल्कुल ना बोलने दीजिए। क्या बात है, बेशक। लेकिन अगर तौहीद की बात हो रही है, अगर रिसालत की बात हो रही है, अगर विलायत की बात हो रही है, अगर मवद्दत अहले बैत की बात हो रही है, तो आपको रोकने का हक नहीं है। आपको खादिम बनाया गया है, मस्जिद का मालिक अल्लाह है। मालिक बनने की कोशिश न कीजिए। बहरहाल वक्त मुकम्मल हो गया, बात मुकम्मल नहीं हुई। आज मेरा इरादा था कि शहज़ादी के एहतजाज जो तारीख़ में दर्ज हैं वो आपकी खिदमत में पेश किए जाएं और बात को फदक तक ले जाया जाए। इंशाअल्लाह कल की गुफ्तगू इसी मौजू पर रहेगी कि शहज़ादी ने एहतजाज कैसे किया और मसले फ़दक क्या है और बीबी ने फ़दक क्यों मांगा, फ़दक का तारीख़ी पस मंज़र क्या है, इस पर कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह कि कल की गुफ्तगू हो। आज की गुफ्तगू यहीं पर मुकम्मल हो जाए कि हज़रत ज़हरा ने यह चाहा कि मस्जिद मरकज़ हिदायत रहे, इसीलिए अपनी बात कहने मस्जिद में आई। अब गौर माएँ कि मस्जिद में आई हैं जनाब ज़हरा और अजब खुतबा दिया। एक दरवाज़ा बीबी का मस्जिद में खुलता है, हिजाब का तकाजा तो ये था कि उसी दरवाजे से मस्जिद में दाखिल हो, लेकिन उस दरवाजे से नहीं गई, अपने घर से निकली और मदीने के बाज़ार में तशरीफ़ लाई। दाईं तरफ इमाम हसन थे, बाईं तरफ इमाम हुसैन थे। चादर में नहा होकर बतूल मस्जिद की तरफ जा रही थी। लोग अपनी दुकानें बंद कर रहे थे और बयान ये था कि ज़हरा यूं जा रही थी मस्जिद की तरफ कि जैसे रसूल जाते, ताकि मैसेज जाए कि जिसने मस्जिदों को मस्जिद बनाया है उसकी बेटी जा रही, उसी अंदाज में जा रही। मस्जिद में आई और मस्जिद में आकर खुतबा दिया। अजीब खुतबा है। बलागात निसा में यह पूरा खुतबा दर्ज है, जिसमें इस्लामी ख़वातीन के खुतबात की बात की गई। हमारे के यहाँ शिया किताबों में यह पूरा खुतबा मिलेगा। इसके रावी ज़ैद शहीद भी हैं और जनाब ज़ैद शहीद ने यह एहतमाम किया था कि अपने बच्चों को खुतबा ज़हरा याद करवाया। यह खुतबा जो शुरू हो रहा तो सिर्फ यही नहीं कि सवाल फ़दक, सिर्फ यही नहीं कि अली के हक़ का मसला है, अल्लाह की हम्द है, रसूल की अज़मत का बयान है। उसके बाद अहकाम इलाही अल्लाह ने क्यों नाजिल किए उसके असबाब व अल को बयान किया। बीबी सैयदा से पहले किसी ने नहीं बयान किया। अल्लाह ने नमाज क्यों वाजिब की, ये सैयदा ने बताया। अल्लाह ने रोज़ा क्यों वाजिब किया, ये सैयदा ने बताया। अल्लाह ने हज क्यों वाजिब किया, ये सैयदा के उसी खुतबे में। उस खुतबे को तफसील से पढ़िए तो एक एक चीज़ की वजाहत। और आखिर में ये फरमाया कि अल्लाह ने हम अहले बैत की मोहब्बत को इसलिए वाजिब किया कि तुम इज्जत वाले बन सको। सैयदा ने बताया है कि मोहब्बत अहले बैत तुम्हें साहिब इज्जत बनाती। और उसके बाद मुहाजिरीन को मुखातिब किया, तुम्हारी तलवारें क्या जंग आलूद हो गई, हमारी मीरास लुटती रही, हमारा हक छीना जाता रहा, तुम देखते रहे। उसके बाद अंसार को मुखातिब किया, अंसार तुम्हें क्या हो गया, तुम तो कहते थे कि जान दे देंगे हम, आज हम रुसवा किए जा रहे हैं, आज हमको हमारे हक से महरूम किया जा रहा है और आज तुम खामोश।
तारीख कहती कि जब बीबी खुतबा दे रही थी तो मस्जिद में बैठे सब लोग रो रहे थे, सब रो रहे थे। खुतबा ख़त्म हुआ, गिरिए की आवाज़ें थीं, बीबी वहाँ से चली गई। जिसने हक़ छीना था वो मिंबर पर आया, उसने अपनी बात भी की, ख़ानदान रिसालत की शान में और मौला अली की शान में तौहीनी कलेमात भी कहे। उसको तो कहना ही था, बस हैरत उस मजबे पर थी कि जिसने अभी सैयदा की बात सुनी रोया, उसी मजमे ने सैयदा के मुखालिफ की भी बात सुनी। कोई एक तो खड़ा हो जाता कि कमबख्त क्या कह रहा, बस मजमे से भरोसा उठ गया। मजमा किसी का नहीं हो, मजमा हक भी सुन लेता, मजमा बातिल भी सुन लेता। भीड़ पर से यकीन जाता रहा, ये तो हुसैन इब्ने अली हैं कि जिन्होंने मजलिस के मजमे को इस लायक बना दिया कि हक सुन सके और बातिल की मुखालिफत कर सके। पूरी कायनात में बस मजलिस का मजमा है कि जिसके लिए कहा जा सकता है कि यह हक सुनता, ये बातिल के खिलाफ। वरना जिन लोगों ने सैयदा के खुतबे पे आंसू बहाए थे, उनको खड़े होकर तख्त नशीन से पूछना चाहिए था कि नबी की बेटी क्या कही। फिर यहीं पर एहतजाज नहीं ख़त्म, खुतबा देकर आई, दिन ढल गया, रात हुई, नाका मंगवाया, अली को बिठाया, सैयदा अपने घर से निकली। ये एहतजाज जो अली के हक़ में हो रहा। दक्कुल बात किया, मदीने वालों के दरवाज़ों को खटखटाया, लोग निकले। नबी की बेटी आप का नाके पे कौन बैठा? आपके शौहर अबुल हसन। बताओ गदीर के दिन मेरे बाबा ने क्या कहा था? लोगों ने याद किया, हाँ आपके बाबा ने कहा था कि जिसका मैं मौला उसके अली मौला। बस हैरत ये है कि रात में ये बात याद रहती थी लोगों को, मगर दिन में भूल जाती थी। मगर बीबी के एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। जाहिर है कि इस एहतजाज का असर था। मदीने में बात पहुंच रही थी, हुकूमत को यह गवारा नहीं था, यूं ही दरे जहरा पर आग और लकड़ियां नहीं आई। कोशिश ये की गई कि इस आवाज़ को खामोश कराया जाए। ये आवाज़ कैसे खामोश होगी? हज़रत अली से ज़बरदस्ती बैयत ली जाए। कल मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब सैयदा के दरवाज़े पर लोग आए तो अली नहीं आए, खुद बीबी आई। बीबी ने आकर कहा कि मेरा शौहर किसी की बैयत नहीं करेगा। उसके बाद जो जुल्म हुआ वो आपके पेशे नज़र है। टूटी हुई पसलियाँ, हज़रत मोहसिन की शहादत, और फिर अली के गले में रसन, और फिर बीबी का उस आलम में घर से निकलना कि अबुल हसन को छोड़ दो वरना सर के बाल बिखरा दूंगा। और फिर मौला को लेकर घर में आना, और आने के बाद गले पे रस्सी के निशान को देखकर तड़प जाना। अब पसलियां टूट चुकी, अब सैयदा घर से निकलकर एहतजाज नहीं कर सकती, अब घर ही में है। लेकिन उस आलम में भी जो घर की जिम्मेदारी है वो उसी अंदाज में जारी और सारी। बस रवायत में है कि जब वक्त मिलता था बच्चों की देखभाल से, शौहर की देखभाल से, इबादत से फुर्सत पाती थी, जितनी देर भी हो, तो जले हुए दरवाजे के पास आकर बैठ गए। दरवाजे की लकड़ियों को सूंघ कर रोती थी, दरवाजे की लकड़ियों को सूंघ कर रो रही। किसी ने पूछा, बीबी ये दरवाजे की लकड़ियां क्यों सूंघती हैं? तो रो कर फरमाया कि मुझे मेरे मोहसिन की खुशबू आती है।
ताउम्र अपने मोहसिन की याद में यूं ही रोती रही। यही घर है, यही मदीना है जहां सैयदा जले हुए दरवाजे के साथ गिरिया करती थी। 50 बरस के बाद फिर इसी घर में हमने एक बीबी को देखा। ये वो बीबी है कि जो करबला से लुट कर आई। ये वो बीबी है कि जो सहन में बैठी रहती, धूप हो या बारिश हो, दिन हो या रात हो, उम्मे रबाब सहन में बैठी है। बस गुफ्तगू तमाम हो रही, सहन में बैठी। किसी ने कहा धूप तेज है, बीबी अंदर चलो, तो तड़प गई। अरे ये धूप क्या है, इससे ज्यादा तेज धूप में मेरे वारिस हुसैन का लाशा जलती जमीन पर पड़ा था। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। किसी ने कहा बारिश है, बीबी सहन से हुजरे में आ जाओ। रो पड़ी, ये तो बारिश है, पानी बरस रहा है, मेरा असगर तो तीरों की बारिश में गया था। अंधेरी रात में किसी ने कहा बीबी अंधेरा बहुत है, हुजरे में आ जाओ। तड़प गई। ये अंधेरा तो कुछ नहीं है, जिंदान के अंधेरे में मेरी सकीना सो रही है। एक बरस भी न गुजरने पाया था कि चेहरे का रंग जर्द हो गया, आंखों में हल्के पड़ गए, चेहरा मुतगय्यर। घर की औरतों ने चौथे इमाम से कहा कि उम्मे रबाब के हाल अजीब हैं, आप इमाम वक्त हैं, आप समझा बुझा कर उन्हें हुजरे में ले आइए, कुछ आराम करें। चौथे इमाम बीबी रबाब के सामने दुजानू बैठ गए। अम्मा, उम्मे रबाब ने गौर से देखा कि ये मेरे लाल। अम्मा, अली असगर मुझे भी बहुत याद आता है। अम्मा, आपको मालूम है इन्हीं हाथों से सकीना को दफन किया है। अम्मा कलेजा फटता है। रोते रहे, गुफ्तगू करते रहे, खुद भी रोए, मसाइब करबला पे बीबी रबाब को भी रुलाया। उसके बाद आखिरी सवाल, अम्मा मैं कौन हूं? रबाब ने कहा मेरे लाल, आप इमाम वक्त हैं। अम्मा, जो कहूंगा मान लोगी? हाँ मेरे लाल, आपका हुक्म सर आंखों पर, वाजिब है आपकी इताअत। हाथ जोड़ लिया। अम्मा, आपका इमाम बेटा कहता है धूप से उठिए, साए में आ जाइए। इमाम वक्त हो बेटा, तुम्हारी बात टाली नहीं जा सकती। अपनी जगह से उठी, चंद कदम चली थी कि त्योरा कर गिरी। चौथे इमाम ने सहारा दिया। अब जो नफ्स पे हाथ रखा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फातिमा की बहू इस दुनिया से रुखसत हो गई। अहले बैत के घर में क़यामत बपा हो गई। अली असगर की माँ इस दुनिया से चली गई। गुस्ल कफन का एहतमाम होने लगा। जब गस्साला लिबास जुदा करने लगी तो लिबास से एक पोटली बरामद हुई। मदीने की औरतों ने कहा कोई कीमती जेवर होगा जिसे रबाब ने करबला की लूट में बचा लिया। लेकिन जब पोटली खोली गई, अरे कोई जेवर नहीं था, जले हुए झूले की लकड़ियां थी। तमाम उम्र एक माँ सीने से लगाए रही। ए अली असगर आप करबला में शहीद हो गए। उम्मे रबाब जले हुए झूले की लकड़ी। अला लानतुल्लाहि वअलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।